ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखो। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति में, वो चल रहा था राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य के अंदर हमने देखा है कि हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य को पढ़ा था, उसके बाद हमने जनजातीय लोक नृत्य को पढ़ा और व्यवसायिक लोक नृत्यों के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में। देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में विभिन्न जो यूं कहें कि धार्मिक जो लोक नृत्य हैं, जो सामाजिक लोक नृत्य हैं, उनके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अग्नि नृत्य की। क्या होता है अग्नि नृत्य? ये देखिएगा, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो है जसनाती संप्रदाय से। याद रखिएगा कि कहां से है? जसनाती संप्रदाय से। इसमें होता क्या है कि जसनाती जो संप्रदाय है उसके अनुयायी, जो जाट जाति के जो अनुयायी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि अंगारों के ऊपर, जो धधकते जो अंगारे हैं उनके ऊपर नंगे पांव क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं। ये देखिएगा, मुंह से अग्नि निकाली जा रही। स्थान अग्नि नृत्य विशेष तौर पर कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो कत्रियासर बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। संप्रदाय की चर्चा की जाए कि संप्रदाय अगर पूछ लिया जाए कि जसनाती संप्रदाय जो है जिनका संबंध किस नृत्य से हो जाता है? अग्नि नृत्य से हो जाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता, यानी अग्नि नृत्य के दौरान नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है बजाया जाता है। फिर देखें, प्रधानता पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी अग्नि नृत्य जो है केवल और केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। विशेष अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो कत्रियासर से जो है जगह, जो बीकानेर से माना जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि तेरे ताली नृत्य का उद्गम, तेरे ताली नृत्य का उद्गम जो है पादरला गांव पाली से माना जाता है। पादरला गांव पाली से माना जाता है, पाली से माना जाता है। याद रखिएगा, पाली से माना जाता है। इसी प्रकार से जो अग्नि नृत्य है वो कहां से माना जाता है? कत्रियासर बीकानेर से माना जाता है। फिर बात करते हैं कि अग्नि नृत्य के दौरान जसनाती संप्रदाय के जाट जाति के सिद्धों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सिद्ध रुस्तम जी की जय जयकार करके, यानी यूं कहेंगे कि सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जयकारा लगाते हैं। किसका? सिद्ध जो रुस्तम जी की जय लगा करके ये नृत्य प्रारंभ किया जाता है। फिर देखिए, यह नृत्य रात्रि में किया जाता है, यानी अग्नि जो नृत्य है वो रात में किया जाता है ना। अगर अग्नि नृत्य को सुबह या दिन में करेंगे तो अग्नि का महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह नृत्य कब किया जाता है? रात्रि काल में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो आग का धुआं होता है ना, आग का जो धुआं जलाकर नंगे पैरों से इस पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है और अंगारों को फोड़ा जाता है। इन अंगारों को मतीरा फोड़ना कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना। धधकते अंगारों को मतीरा फोड़ना कहा जाता है। अंगारों का जो ढेर होता है, अंगारों का जो क्या होता है? ढेर होता है, उसे कहा जाता है धूणा। देखिएगा, अंगारों का जो ढेर होता है उसे कहा जाता है धूणा। उसे क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। जो अंगारों का जो ढेर होता है उसे क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और जब कोई नृत्यकार अपने पैरों से इन अंगारों को फोड़ता है ना, तो यहां पर कहा जाता है कि मतीरा फोड़ना। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? मतीरा फोड़ना। अग्नि नृत्य के दौरान एक नारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नारा। फतेह फतेह।
है ना। और इस फतेह फतेह के नारे से क्या आता है, जोश आ जाता है। क्या आ जाता है, जोश। ये अंगारे भी यहां पर यूं कहेंगे, अंगारे अंगारे नहीं रहते हैं, है ना। तो देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ शासक महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। देखिएगा, तो ये अग्नि नृत्य कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम के अंदर। देखिएगा, अग्नि नृत्य की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य, राजस्थान में अग्नि नृत्य। देखिएगा, अग्नि नृत्य से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, उद्गम कहां से होता है। उद्गम होता है कतरियासर बीकानेर से, कतरियासर बीकानेर से, कतरियासर बीकानेर से। याद रखिएगा कि कतरियासर बीकानेर से इस नृत्य का क्या होता है, उद्गम होता है। फिर बात करते हैं कि विशेष तौर पर किस जाति के कलाकार इस नृत्य को करते हैं। तो याद रखिएगा कि जाट जाति के सिद्ध, जाट जाति के सिद्ध इस नृत्य को करते हैं, है ना। फिर बात करते हैं, क्या किसी संप्रदाय से संबंध रखता है क्या। तो देखिएगा, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी ये नृत्य करते हैं, है ना। कौन से अनुयायी करते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। प्रमुख शब्दावली, देखिएगा, प्रमुख शब्दावली यानी इस अग्नि नृत्य से शब्द कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, आपको 2-3 शब्द याद रखने हैं। एक याद रखना है मतीरा, एक याद रखना है मतीरा, है ना। फिर एक याद रखना है धूणा, धूणा क्या याद रखना है, धूणा याद रखना है। देखिएगा, मतीरा क्या है, जो अंगारे हैं, अंगारों को फोड़ना, अंगारों को फोड़ना क्या कहलाता है, मतीरा फोड़ना कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, मतीरा फोड़ना कहलाता है। फिर बात करते धूणे की, जो अंगारों का ढेर होता है, जो अंगारों का क्या होता है, ढेर होता है, अंगारों का ढेर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धूणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलों, उसे धूणा कहते हैं, है ना। फिर बात करते हैं कि कोई नारा दिया जाता है क्या, है ना। तो याद रखिएगा, यहां से एक नारा लगता है जो लगता है फतेह फतेह का। फतेह फतेह का नारा किससे संबंध रखता है, अग्नि नृत्य से संबंध रखता है। फतेह फतेह का नारा किस संप्रदाय से संबंध रखता है, तो फतेह फतेह का नारा जसनाती संप्रदाय से क्या रखता है, संबंध रखता है। फतेह फतेह का नारा जो है किस जाति विशेष से संबंध रखता है, तो जाट जाति से क्या रखता है, संबंध रखता है। इसी प्रकार से एक नारा आपको पूछा जा सकता है दोस्त। देखिएगा, एक नारा आता है फायरे फायरे, फायरे फायरे, है ना, बायरे बायरे, है ना, फायरे फायरे। ये भील जनजाति का नारा है, भील जनजाति का क्या है, नारा है। याद रखिएगा, ये भील जनजाति का क्या है, नारा है। ये कब दिया जाता है, तो ये शिकार करते समय, कब दिया जाता है, शिकार करते समय ये नारा लगाया जाता है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फायरे फायरे क्या है, भील जनजाति का शिकारी नारा है ना। फतेह फतेह क्या है, फतेह फतेह अग्नि नृत्य के दौरान अंगारों पर चलते समय, अंगारों पर डांस करते समय दिया जाता है। एक रोचक जानकारी याद रखिएगा कि इस नृत्य के दौरान सबसे पहले नृत्यकार रुस्तम जी की जे बोलते हैं। किसकी जे बोलते हैं, रुस्तम जी की क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। देखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं। तो देखिएगा, है ना, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप इस चीज को कि जो इंपोर्टेंट यहाँ पर फायरे फायरे और फतेह फतेह। देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम बात करें
कि यहां पर संरक्षण प्रदान करने की, देखिएगा संरक्षण प्रदान, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, एक आता ढोल नृत्य। ये ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। इस ढोल नृत्य को जो संरक्षण प्रदान करते हैं वो करते हैं आपके जे नारायण व्यास। याद रखिएगा, जे नारायण व्यास ये ढोल नृत्य को क्या देते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर देखते हैं कि एक नृत्य आ जाता है आपका अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, याद रखिएगा, अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, और ये जो महाराजा गंगा सिंह है वो बीकानेर के शासक है। लाडलो याद रखिएगा, कहां के शासक हैं? बीकानेर के शासक है। तो संरक्षण को लेकर के अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, ढोल नृत्य को संरक्षण कौन प्रदान करते हैं? जे नारायण व्यास करते हैं। और इधर अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं? महाराजा गंगा सिंह करते हैं। एक और याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं? गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करते हैं तो कौन करते हैं? तो देखिएगा एक संस्थान करता है जिसका नाम है बोरुंदा वाला, जो रूपायन संस्थान। बोरुंदा के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम क्या है? रूपायन संस्थान। याद रखिएगा, रूपायन संस्थान जो है वो गुड़ला नृत्य को क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है ना? क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। तो आप याद रखिएगा, संरक्षण को लेकर के जब भी प्रश्न बनेंगे, ये 3-4 प्रश्न बनते हैं लोक नृत्यों में, कि पहला प्रश्न अगर बनता है कि ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं, तो देखिएगा जे नारायण व्यास जो है वो क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। और पूछ लिया जाए कि गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन करते हैं, तो बोरुंदा के अंदर जो रूपायन संस्थान है वो क्या करता है? गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करता है। हमारा जो नृत्य चल रहा था वो चल रहा था अग्नि नृत्य। देखिएगा क्या चल रहा था? अग्नि नृत्य, जिसमें आया है कि महाराजा गंगा सिंह क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है कि लांगुरिया नृत्य या घटकण नृत्य। देखिएगा, आपने केला देवी का नाम सुना होगा, है ना? जब हम देवियां पढ़ रहे थे उस समय केला देवी आई थी, और केला देवी का जो मंदिर है वो है करौली के अंदर। कहां पर है? करौली के अंदर। यहां पर मीणा जनजाति के जो लोग हैं, मीणा जनजाति के जो अनुयायी है, उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है लांगुरिया नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? लांगुरिया नृत्य। और इसी समय एक गीत भी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है कि केला तेरी केल में लंबो पेड़ खजूर, ऊपर चढ़ के देखियो मेरी मैया कितनी दूर। ऐसे करके ये डांस किया जाता है। तो उस नृत्य को क्या कहा जा रहा है? लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। देखिएगा, स्थान केला देवी का मंदिर जो है वो है करौली। यहां पर ये विशेष तौर पर किया जाता है। देवी का नाम केला देवी, जिसे ये नृत्य जो है समर्पित है। याद रखिएगा, वाद्य यंत्र नगाड़ा, तासा और बिनतारा, है ना? नगाड़ा, तासा और बिनतारा इसमें बजाया जाता है। विशेष की बात करें, ये नृत्य केला देवी के भक्तों द्वारा, यादवों एवं मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह एक काल्पनिक पात्र पर आधारित होता है। यह एक काल्पनिक पात्र पर आधारित होता है। दोस्तों देखिएगा, अगर नृत्यों के अंदर अगर काल्पनिक पात्र की ओर बात करें तो एक नृत्य आ जाता है, वो आ जाता है आपका मछली नृत्य। वो आ जाता है आपका मछली नृत्य, जिसके अंदर जो नृत्यांगना होती है, जो लड़की कुंवारी कन्या जो नृत्य कर रही होती है, वो अपने आप को क्या करती है? अपने आप को पार्वती मानती है और चांद को क्या मानती है? शिव मानती है। वहां पर भी आपको कल्पना देखने को मिलती है और यहां पर भी क्या हो रही है? कल्पना होती है। ये नृत्य लकी मेले का क्या है? आकर्षण का केंद्र है। जो केला देवी का मेले के अंदर जो मेला लगता है, उस मेले को कहा जाता है लकी मेला। तो लकी मेले का क्या है? ये आकर्षण का केंद्र है। देखिएगा, बात कर रहे हैं लांगुरिया नृत्य की। इसे और क्या कहा जाता है? घटकण नृत्य कहा जाता है।
ये मेला ये नृत्य कहाँ किया जाता, तो ये करौली के अंदर केला देवी के मेले में किया जाता है। केला देवी के मेले को लकी मेला कहते हैं और इस लकी मेले का जो आकर्षण का केंद्र है वो क्या है, लांगुरिया या घटकण नृत्य है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है साकल नृत्य। साकल नृत्य सबसे पहले देखिएगा कि साकल कहते किसे हैं, है ना। जो जंजीर होती है, जो श्रृंखला होती है, लोहे की जो श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है साकल। उसे क्या कहा जाता है, साकल कहा जाता है। स्थान गोगा मेडी ददरेवा, यानी साकल जो नृत्य विशेष तौर पर किया जाता है वो कहां किया जाता है, गोगा मेडी ददरेवा के अंदर। शब्द से पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो साकल नृत्य है वो गोगा जी को क्या है, समर्पित है। गोगा जी को क्या है, समर्पित है ना। अग्नि नृत्य किसको समर्पित है, तो अग्नि नृत्य जो है जसनाथ जी को क्या है, समर्पित है ना। फिर बात करते हैं कि उसके बाद लांगुरिया नृत्य किसको समर्पित है, तो लांगुरिया नृत्य जो है केला देवी को क्या है, समर्पित है। साकल नृत्य किसको समर्पित है, तो साकल नृत्य गोगा जी को क्या है, समर्पित है। ये गोगा मेडी के अंदर जो गोगा जी का मेला लगता है उस समय ये नृत्य किया जाता है। ये देखिएगा मेला लग रहा है ना, इस समय ये नृत्य किया जा रहा है जिसे क्या कह रहे हैं, साकल नृत्य। साकल नृत्य है ना। देखिएगा इसके अंदर डेरू बजाकर किया जाता। विशेष तौर पर याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब जब भी रावण हत्या पूछा जाता है इसका मतलब या तो पाबूजी पूछे जा रहे हैं या रामदेव जी पूछे जा रहे हैं, है ना। और गोगाजी के मेले में विशेष तौर पर एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है डेरू वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। तो यहां पर डेरू बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, डेरू बजाया जाता है। देवता का नाम देखिएगा, गोगाजी से संबंध रखता है, यानी जो साकल नृत्य है वो किस देवता से संबंध रखते हैं, गोगाजी से। साकल नृत्य गोगाजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है और नृत्यकार पीठ पर क्या करता है, साकल मारते हैं, है ना। पीठ पर किससे मारते हैं, साकल से मारते हैं। तो याद रखिएगा साकल से मारते हैं। हालांकि जो भेरुजी के भोपे होते हैं वो भी किससे मारते हैं, साकल से मारते हैं। तथा गले में सांप डालकर नृत्य करते हैं। ये देखिएगा केवल सिंगल साकल से ही करेंगे इसका मतलब भेरुजी के भोपे हैं, लेकिन गले में क्या डाला जा रहा है, गले में सांप डाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलाकार किसके हैं, ये भगत किसके हैं, ये भक्त तो किसके हैं, गोगा जी के भक्त हैं। अन्य नाम क्या है, इसे गोगा नृत्य कहते हैं। क्या कहा जाता है, गोगा नृत्य कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा क्या जा सकता है, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि साकल नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है। याद रखिएगा, तो साकल नृत्य का संबंध किससे है, गोगाजी से है। किससे है, गोगाजी से है। जहां जहां गोगाजी आएंगे वहां पर डेरू आएगा, वाद्य यंत्र क्या आ जाएगा, डेरू आ जाएगा। नेक्स्ट अगले नृत्य की बात करते हैं, देखिएगा। अब आ जाते हैं जातीय एवं जनजातीय, यानी हमने जो धार्मिक पढ़े हैं वो देखिएगा। धार्मिकता में क्या क्या पढ़े हैं, अग्नि नृत्य पढ़ा जो किसको समर्पित है, जसनाथ जी को। अग्नि नृत्य में याद रखिएगा कि महाराजा गंगा सिंह इस अग्नि नृत्य को क्या प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। कहां से उद्गम होता है इसका, तो इसका उद्गम होता है कतरियासर बीकानेर से। नेक्स्ट आ जाता है आपका लांगुरिया नृत्य। और ये लांगुरिया नृत्य जो है वो किसको समर्पित है, वो है केला देवी को। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। फिर देखिएगा अगला आ जाता है साकल नृत्य जो गोगा जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, गोगा जी को।
नेक्स्ट आ जाता है अब जातीय एवं जनजातीय नृत्य। देखिएगा, जातीय एवं जनजातीय नृत्य, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जातीय एवं जनजातियों के अंतर्गत देखना कि सबसे पहले हम जनजातीय नृत्यों को देखेंगे। कौन कौन सी जनजाति? जैसे कि कालबेलिया जनजाति के नृत्य, फिर बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य। बात कर लेते हैं आपके, देखिएगा, गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य है ना, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य। बात कर लेते हैं कि भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। फिर बात कर लेंगे डामोर, कंजर, सांसी, है ना। तो विभिन्न जनजातियों को जो नृत्य हैं उनके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे अधिक जो नृत्य करने वाली जो जाति है, देखिएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कालबेलिया जनजाति के बारे में। देखिएगा, यहां पर है कालबेलिया जनजाति की प्रमुख नृत्य। बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद नहीं हो, है ना, याद नहीं हो। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसलिए याद तो होगा ही, पढ़ते रहिए, है ना। देखिएगा, कालबेलिया जनजाति के नृत्यों के लिए यहां पर राजगुरु एक ट्रिक्स लाए हैं। देखिएगा, बाईपास पर सपेरा क्या बजाता है? पूंगी बजाता है। यानी कालबेलिया जो जनजाति है उसमें दो चीजें बड़ी याद रखनी है कि पुरुष तो क्या करेगा, सांप पकड़ने का काम करता है, और महिला क्या करती है? डांस करती है। क्या करती है? डांस करती है। तो देखिएगा, बाईपास पर सपेरा पूंगी बजाता है, बाईपास पर सपेरा क्या करता है? पूंगी बजाता है। याद रखिएगा, बाईपास बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे अधिक ये जो जनजाति है, ये जो जाति है, वो रहती है NH8 के ऊपर, है ना। कहां रहती है? NH8 पर रहती है। और बाईपास, NH को हम क्या कह रहे हैं? बाईपास। बाईपास पर कालबेलिया या फिर सपेरा जो है क्या बजाता है? पूंगी बजाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, बाईपास। बा से हो गया बांगड़िया, ई से हो गया ईडोनी, पा से हो गया पणिहारी, से हो गया शंकरिया, है ना। से क्या हो गया? शंकरिया। फिर देखिए, सपेरा से हो गया सपेरा नृत्य, और पुंगी से हो गया पूंगी नृत्य। बिल्कुल सिंपल सा है। बाईपास पर सपेरा क्या बजाता है? पूंगी बजाता है। बा से हो गया बांगड़िया, ई से ईडोनी, पे से पणिहारी, से शंकरिया, सपेरा नृत्य और पूंगी नृत्य। ये सभी किसके हैं? कालबेलिया जनजाति के क्या है मेरे लाडलो? नृत्य हैं। अब इन्हें एक एक को हम यहां पर पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कालबेलिया नृत्य। ये इमेज बना लीजिए, जब भी कालबेलिया नृत्य के बारे में आए आपकी आंखों के सामने ये दृश्य आना चाहिए, है ना। ये वाला देखिएगा, इतना शानदार ये डांस किया जा रहा है, ऐसा लग रहा तितली आ गई, है ना। तितली उड़ ना सकी, देखिए फिर भी उड़ रही है ना। ये नृत्य पेशेवर नृत्य है, यानी कालबेलिया जो नृत्य है वो एक पेशेवर नृत्य है। कैसा नृत्य है? पेशेवर नृत्य। पेशेवर नृत्य का अर्थ यहां पर व्यवसायिक नृत्य से है। किससे लिया जा रहा है? व्यवसायिक नृत्य से लिया जाता है। देखिएगा, यह एक क्या है? व्यवसायिक नृत्य है। इसकी शुरुआत कौन करती है? गुलाबो सफेरा करती है। कौन करती है? गुलाबो सफेरा करती है। याद रखिएगा, कौन करती है? गुलाबो सफेरा करती है। अन्य नाम, कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है।
यानी इसे ही और क्या कहते हैं, सपेरा नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सपेरा नृत्य। एक तो कहा जाता है स्नेक चार्मर डांस, स्नेक चार्मर डांस, और एक क्या कहा जाता है, एक कहा जाता है सपेरा डांस, और एक और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कालबेलिया नृत्य। वाद्य यंत्र की बात करें, कालबेलिया नृत्य हो और पुंगी नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो पुंगी, डपली और घुरलियों और खंजरी, ये वाद्य यंत्र विशेष तौर पर इस नृत्य के दौरान क्या होते हैं, बजाए जाते हैं। अब बात करते प्रमुख कलाकारों की। कालबेलिया नृत्य के अंदर कौन कौन से कलाकार हुए हैं, तो देखिएगा सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहली यूं कहेंगे सबसे अधिक मेहनत की और सबसे अधिक जिन्होंने इस नृत्य को जिया है अपने जीवन में, वो है गुलाबो सपेरा। फिर देखिएगा कंचन सपेरा, कमली सपेरा, राज की सपेरा, है ना, ये सभी क्या है, इसकी जो कालबेलिया नृत्य हैं उनकी क्या है, नृत्यकार है। सोनू सपेरा और लीला सपेरा, लेकिन सबसे अधिक जो फेमस हुई है वो कौन हुई है, गुलाबो सपेरा हुई है। देखिएगा सन 2010 में कालबेलिया नृत्य को अर्थात स्नेक चार्मर डांस को विश्व की जो धरोहर है, विश्व धरोहर, उसके अंदर सांस्कृतिक धरोहर के अंदर इसको रखा गया था। और ये जब सभी जो श्रेय है वो किसको जाता है, गुलाबो सपेरा को जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गुलाबो सपेरा है उसने इस कालबेलिया डांस को राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर इसको क्या दिलाई है, ख्याति दिलाई है ना। तो ये है कालबेलिया डांस। देखिएगा नोट, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस अकेडमी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। याद रखिएगा जो गुलाबो सपेरा है, गुलाबो सपेरा वो अजमेर निवासी है, कोटड़ा के अंदर इनका मकान है, कोटड़ा अजमेर सिटी है ना, अजमेर के अंदर ये यहाँ की क्या है, निवासी है। तो याद रखिएगा यहीं पर ही क्या बना हुआ है, तो यहां पर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जो अकेडमी बनी हुई है वो कहां पर है, अजमेर के अंदर बनी हुई है। देखिएगा यहां पर एक प्रश्न आया है बहुत ही अच्छा सा कि विश्व धरोहर के अंदर इसको कब रखा गया था, विश्व धरोहर। देखिएगा बात करते हैं विश्व धरोहर की, तो याद रखिएगा 2010 में, समय क्या है 2010, क्या रखा गया, कालबेलिया डांस कहां रखा गया, विश्व अर्थात यूनेस्को की धरोहर में, यूनेस्को की धरोहर में, यूनेस्को की धरोहर के अंदर विशेष तौर पर कहां किस साइड पर रखा गया, तो सांस्कृतिक धरोहर याद रखिएगा, सांस्कृतिक धरोहर याद रखिएगा, सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत इसको रखा गया था। फिर देखिएगा रखवाने के पीछे किसका हाथ है ना, सबसे अधिक मेहनत किसने की थी, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो श्रेय जाता है वो जाता है गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा को याद रखिएगा, गुलाबो सपेरा को। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा 2010 के अंदर ही जयपुर के जंतर मंतर को भी यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। किसको रखा गया था, जयपुर के जंतर मंतर को, जंतर मंतर को, जंतर मंतर को इसे भी कहां रखा गया था, तो इसे भी यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था, यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। किसमें रखा गया था, यूनेस्को की धरोहर में रखा गया था। समय क्या था 2010 था, है ना। कालबेलिया नृत्य को किसमें रखा गया था, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत इसको रखा गया था। और बात करते हैं कि 2013 के अंदर, देखिएगा 2013 के अंदर चीकू गाजर आम, याद रखिएगा कि चीकू गाजर आम, चीकू गाजर और आम अर्थात ये जो 6 किले हैं, ये जो 6 दुर्ग है, उनको भी यहां पर यूनेस्को की धरोहर के अंदर रखा गया था। लेकिन कब रखा गया था, 2013 के अंदर रखा गया। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है
कितने किले रखे गए थे? 6 किले, है ना। देखिएगा ची से हो गया चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आम से हो गया आमेर। मेहरानगढ़ को नहीं रखा गया, मैं से कभी कभी मेहरानगढ़ भी कर देते, लेकिन ये देखिएगा ये 6 किले कब रखे गए थे? 2013 के अंदर रखे गए थे। तो याद रखिएगा, है ना, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपकी ये जानकारी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है बांगड़िया नृत्य। देखिएगा बांगड़िया नृत्य की अगर बात की जाए तो देखें, हम पढ़ रहे हैं कालबेलिया डांस, और कालबेलिया नृत्य के दौरान हमने देखा है कि बाईपास पर सपेरा क्या बजाता है? पुंगी बजाता है। तो बात से क्या था? बांगड़िया था, है ना। सबसे पहले बांगड़िया, ये नृत्य कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। इतना सा ही याद रखना है कि ये जो नृत्य है वो कब किया जाता है? तो ये नृत्य जो है भीख मांगते समय किया जाता है। इतना सा फैक्ट याद रखना है कि भीख मांगते समय कालबेलिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा कि बांगड़िया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आपने देखा होगा होली और दीपावली के आसपास, अधिकतर होली के आसपास और शहरों में दुकानों पे जा करके ये मांगते हैं, और हाथ में क्या होता है? चंग होता है। एक महिला चंग बजाती है और दूसरी जो महिला है गाना गाती या डांस करती है, वो होता है बांगड़िया नृत्य। नेक्स्ट है ईडोणी नृत्य, है ना। ईडोणी नृत्य, ईडोणी क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो मटका रखने का, है ना, मटका जब रखा जाता है सिर पर, तो सिर के ऊपर मटका जब वजन हो मटके में, तो देखिएगा सिर के ऊपर मटका और मटके और सिर के बीच में एक गोल पहिए नुमा जो कपड़े की बनी हुई होती है उसे कहा जाता है ईडोणी। क्या कहा जाता है? ईडोणी, है ना। जिसके ऊपर बहुत बार सिंपल सी भी होती है और यूं कहें रंग बिरंगी ईडोणियां भी होती है, और उसके ऊपर फुंदे वगैरह भी क्या है? लगे रहते हैं। ये कालबेलियों का युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल, कपल डांस है। इसमें पुरुष एवं महिलाएं साथ साथ मिलकर नृत्य करती है। ईडोणी सिर पर रखने का एक कपड़े की एक पहिया नुमा होती है, जिसे पानी लाते समय क्या करती है? महिलाएं सिर पर रखती है ना। सिर के बीच और मटके के बीच रखी जाती है। इसे ईडोणी पर कांच और कपड़े के फूंदों की क्या लगी रहती है? लड़ी लगी रहती है। लेकिन इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो पुंगी और क्या बजाई जाती है? खंजरी इस वाद्य यंत्र इस नृत्य के दौरान बजाई जाती है। देखिएगा मोटे तौर पर अगर बात करें ईडोणी नृत्य की, तो देखिएगा यह पूछा जा सकता है ईडोणी नृत्य जो है युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पणिहारी नृत्य, है ना। पणिहारी जो पानी लाने जाती है उसे क्या कहा जाता है? पणिहारी कहा जाता है। पानी लाने जाएगी तो विशेष तौर पर देखिएगा मटका किस पर होगा? सिर पर होगा। ये नृत्य पणिहारी गीत पर आधारित है और कैसा है? युगल नृत्य है। इस नृत्य के दौरान ढोलक और बांसुरी बजाई जाती है। याद रखिएगा कि ढोलक के साथ साथ क्या बजाई जाती है? बांसुरी बजाई जाती है। देखिएगा फिर बात करते हैं कि पानी भरते समय पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत कब गाया जाता है? कि कुएं से क्या निकालते समय? पानी निकालते समय क्या गाया जाता है? पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत के दौरान होता क्या है कि पणिहारी गीत के दौरान अपनी जो सहेलियां होती है, अपनी जो और भी महिलाएं होती साथी, वो जब पानी भर के वापस आते समय सिर पर क्या होता है? मटका होता है। उस समय ये गीत गाया जाता है। सिर पर मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए ये क्या कहला रहा है?
पणिहारी नृत्य कहलाता है। लेकिन विशेष तौर पर ये किस जाति में है, तो कालबेलिया जनजाति। ये नृत्य पति धर्म पर अटल रहने का क्या दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। यहीं से प्रश्न बनता है ना। एक गीत आता है बिछुड़ा गीत, है ना, बिछुड़ा गीत, याद रखिएगा दोस्तों, एक गीत आता है बिछुड़ा गीत। देखिएगा गीत का नाम क्या है, बिछुड़ा गीत। देखिएगा बिछुड़ा गीत, है ना, ये रोचक जानकारी है। बिछुड़ा गीत में होता क्या है, एक महिला अपने बिच्छू के काटने पर, अपने शरीर पर किसके काटने पर, बिच्छू के काटने पर, है ना, अपने शरीर पर जब बिच्छू काटता है तब वो उस दर्द के अंदर रोती हुई और अपने पति को कहती है, किसको कहती है, पति को कहती, कौन कहती है, महिला, जिसके शरीर पर किसने काटा है, बिच्छू ने जहर दे दिया उसे, है ना। अब उस महिला को पता है कि मैं मरने वाली हूं, और मरती मरती आजाद किसको करती जाती है, पति को, और कहती है कि आप दूसरी शादी कर लो। कौन सी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, मैं आपको क्या देती हूं, आजादी देती हूं। तो वो तो गीत कौन सा हो जाता है, बिछुड़ा गीत हो जाता है। एक गीत है पणिहारी गीत, याद रखिएगा दोस्तों, पणिहारी गीत। और पणिहारी गीत में क्या हो जाता है कि पति को कहा जाता है कि पति के अटल धर्म पर रहने के लिए ये गीत गाया जाता है ना। पति के लिए क्या किया जाता है, ये गीत गाया जाता है। देखिएगा ये देखिएगा कि यहां पर ये नृत्य पति धर्म पर अटल रहने का संदेश है ना। यानी महिला जो है अपने पति के धर्म पर क्या रहेगी, अटल रहेगी। ऐसा गीत कौन सा गाया जाता है, पणिहारी गीत गाया जाता है। और वजन भी होता है, सिर पर क्या होता है, वजन होता है। देखिएगा नेक्स्ट है संकरिया नृत्य। नेक्स्ट आ जाता है आपका संकरिया नृत्य। यह एक बिल्कुल अच्छा सा नृत्य है। संकरिया नृत्य सबसे अधिक जो फेमस हुआ है वो हुआ है संकरिया नृत्य। आपको बता दें कि जो यूनेस्को की धरोहर में जो नृत्य किया गया था वो किया गया था संकरिया नृत्य। यह एक प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। ये नृत्य युगल नृत्य, यानी यूं कहें कि ये जो नृत्य है वो कपल डांस है। लड़के और लड़कियां इसमें क्या करती है, साथ साथ क्या करती है, डांस करती है। स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। इस नृत्य का जो संचालन और अभिनय, इसमें क्या होता है, संचालन और अभिनय क्या होता है, सर्वाधिक होता है। प्रमुख कलाकार गुलाबो, कंचन सपेरा, कमली राज की सोनू, लीला, ये सभी जो है वो सबसे अधिक कौन सा नृत्य करती है, संकरिया नृत्य करती है। और सबसे अधिक बार जो नृत्य किया गया, या यूं कहें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो नृत्य है कालबेलिया जनजाति का, वो है संकरिया नृत्य। देखिएगा सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, संकरिया नृत्य है। विशेष संकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्यों में सबसे आकर्षक का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है सहरिया जनजाति के नृत्य। देखिएगा सहरिया जनजाति के नृत्य, बात करते हैं सहरिया जनजाति के नृत्यों की। देखिएगा अभी अभी हमने चर्चा की है कालबेलिया जनजाति के नृत्यों की। कालबेलिया जनजाति के नृत्य, एक बार फिर से देखिएगा, कालबेलिया जनजाति के नृत्यों की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले देखिएगा एक ट्रिक्स बनाई थी, बाईपास पर सपेरा पोंगी बजाता है, पोंगी बजाता है। याद रखिएगा कि बाईपास पर सपेरा क्या करता है, पोंगी बजाता है ना। बात से क्या हुआ था, बांगड़िया, बांगड़िया नृत्य। और बांगड़िया नृत्य में विशेष हमने याद रखा था कि भीख मांगते समय क्या करते हैं, नृत्य किया जाता है। फिर बात की ईडोनी नृत्य, ईडोनी नृत्य, ईडोनी नृत्य है ना। ईडोनी जो नृत्य है वो एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। फिर देखिएगा पणिहारी नृत्य,
पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य जो है पणिहारी गीत पर आधारित है। कौन से गीत पर आधारित है? पणिहारी गीत पर आधारित है। फिर बात करते पणिहारी जो नृत्य है या गीत जो है वो पति धर्म पर क्या रहने के लिए, अटल रहने का क्या देता है? संदेश देता है ना। फिर बात करते हैं संकरिया नृत्य की। संकरिया नृत्य, ये देखिएगा, संकरिया नृत्य जो है सबसे अधिक क्या है? आकर्षण का क्या है? केंद्र माना जाता है। किसका केंद्र माना जाता है? आकर्षण का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। या यूं कहें कि कालबेलिया जनजाति में जो सिरमौर है नृत्यों में, वो कौन सा है? संकरिया नृत्य है। फिर बात करते हैं, तो ये नृत्य हमने पढ़े हैं और ये नृत्य जो है पूरे किसके हैं? कालबेलिया जनजाति के हैं। लेकिन एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि कालबेलिया जनजाति के जो कालबेलिया नृत्य हैं उनको, उनमें से यूं कहें चर्मर डांस जो था उसे यूनेस्को की धरोहरों में कब रखा गया था? तो वो रखा गया था 2010 में रखा गया था, 2010 में। और 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में इसे रखा गया था। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब जो अगली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सहरिया जनजाति के नृत्यों की। देखिएगा, सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया बाबू, कौन सा बाबू? सहरिया बाबू। ये देखिएगा, राजगुरु टॉनिक, राजगुरु ट्रिक्स। देखिएगा, एक बार क्या होता है, एक लड़की होती जिसका नाम था इंदिरा। इंदिरा ने अपने पति से कहा, इंदिरा ने अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा? शहर जाओ तो रास्ते में शिकार मत करना। कई बार हम कहते हैं ना, है ना, शहर जा रहे हो लेकिन ठेके की तरफ आपको नहीं जाना है। शहर जाओ तो शिकार मत करना, मेरे लेंगा, बिछिया और जेला और साथ में हरी सब्जी अर्थात साग लेते आना। वापस देखिएगा, कौन कह रही है? इंदिरा कहती है। किसको कहती है? अपने पति को कहती है, पति देव को कहती। क्या कहती है? शहर जाओ तो शिकार मत करना, है ना। तो फिर क्या करना? ये मैं कहूं जो करना कि क्या, कि एक तो मेरे लेंगा लेते आना, बिछिया लेते आना और जेला लेते आना और एक हरी साग लेते आना। इतना सा आपको याद रखना है ना। शहरिया बाबू, इतना अपने को केवल याद रखना है। तो देखिएगा, इस इंदिरा से हो गया इंद्रपुरी, इंदिरा से क्या हो गया? इंद्रपुरी। याद रखिएगा कि इंदिरा से क्या हो जाता है? इंद्रपुरी हो जाता है। शहर से क्या हो गया? कि शहरिया जनजाति के नृत्य हैं, है ना। कई बार हम लक्ष्य भटक जाते हैं कि आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, है ना। तो देखिएगा, तो यहां पर ये ट्रिक्स बनाई किसके लिए गई है? शहरिया जनजाति के लिए बनाई गई है ना। देखिएगा, इंदिरा से हो गया इंदिरापुरी, शिकार से शिकारी नृत्य, लहंगा से हो गया लहंगी नृत्य, लहंगा से क्या हो गया? लहंगी नृत्य। फिर देखिएगा, बिछिया से हो गया बिछवा नृत्य। कौन सा नृत्य? बिछवा नृत्य। जेला से हो गया जेला नृत्य और साग से हो गया सांग नृत्य। कौन सा नृत्य? सांग नृत्य। तो आपको याद हुआ होगा कि शहरिया जनजाति के लिए शहरिया बाबू, इतना सा याद रखें कि शिकार नहीं करना है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिकारी नृत्य की। नाम से प्रतीत होता है कि यह नृत्य कब किया जाएगा? जब शिकार करने जा रहे हो। यह एक नाटक का रूप है। यह नृत्य क्या है? एक नाटक का क्या है? रूप है। लेकिन ये केवल करते कौन है? पुरुष करते हैं, है ना। शिकार करना महिलाओं से क्या है? दूर दूर तक है। इसका मतलब यह है कि ये नृत्य कौन नहीं करेगी? महिलाएं नहीं करेगी। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं। इस नृत्य में विशेष तौर पर कहां किया जाता है? तो याद रखिएगा कि शहरिया जनजाति जो विशेष तौर पर रहती है
उनको विशेष जनजाति का भी क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र है किशनगंज शाहबाज तहसील बारा। याद रखिएगा, किशनगंज शाहबाज तहसील जो है बारा के अंदर है और इसे विशेष रूप से क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। यह नृत्य शिकार पर जाते समय किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है ना। शिकारी नृत्य शिकार पर जाते समय महिला जाएगी क्या, नहीं। कौन जाएंगे, पुरुष जाएंगे। तो पुरुष जब जाएंगे तो ये नृत्य क्या हो जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य हो जाता है। और क्या करते समय, तो ये एक नाटक का रूप है। कौन सा रूप है, नाटक का रूप है। ये देखिएगा, है ना, ऊपर क्या बांध रखे हैं, मोर पंख बांध रखा है। ये देखिएगा, शरीर के ऊपर, शरीर पर क्या बनाई हुई है, अलग अलग आकृतियां बनाई हुई है ना, टैटू बना रखे हैं, है ना। मुंह के ऊपर अलग अलग रंग से रंगा हुआ है ना। तो पूरा एक नाटक का क्या दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है लहंगी नृत्य। शहर जाओ तो शिकार नहीं करना है, सबसे पहले तो मेरे लहंगा लेना है। क्या लेना है, लहंगा। शहरिया जनजाति की युवतियां, ये देखिएगा क्या है यहाँ पर, युवतियों के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है, अर्थात जो कुंवारी कन्याएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है, लहंगी नृत्य करती है ना। तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि लहंगा नहीं, लहंगी। क्या है, लहंगी। जो कौन पहन रही है यहाँ पर, युवतियां पहन रही है ना। नेक्स्ट है बिछवा नृत्य। बिछवा केवल महिलाओं द्वारा समूह या ग्रुप डांस किया जाता है ना। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, बिछवा नृत्य कहा जा रहा है। और केवल युवतियां कर रही, उसे क्या कह रहे हैं, लहंगी नृत्य कहते हैं, लहंगी नृत्य कहते हैं। जबकि ग्रुप डांस में किया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, बिछवा नृत्य कहा जाता है। फिर देखिएगा जेला नृत्य, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, लहंगा खरीदा, लहंगे के बाद बिछियां खरीदी, बिछियां के बाद क्या खरीदे, जेले खरीदे थे। ये देखिएगा, ये नृत्य शहरिया जनजाति के फसल पकने पर किया जाता है ना। शहरिया जनजाति के फसल पकने पर किया जाता है। वो नृत्य कौन सा है, वो नृत्य है झेला नृत्य। दोस्तों देखिएगा, फसल पकने के ऊपर अगर पूछ लिया जाए, फसल के पकने पर, फसल के पकने पर देखिएगा, पर नृत्य याद रखिएगा, फसल के पकने पर जो नृत्य हैं, एक तो हो जाता है जेला नृत्य। कौन सी जनजाति के द्वारा, शहरिया जनजाति के द्वारा, शहरिया जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, शहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं कि फसल पकने पर और कौन सा नृत्य किया जाता है। तो और नृत्य याद रखिएगा, एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बम नृत्य। कौन सा नृत्य है, बम नृत्य। और ये बम नृत्य कौन करती है, तो देखिएगा बम नृत्य किया जाता है मेवात क्षेत्र में। कहां किया जाता है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है ना। भरतपुर के अंदर ये नृत्य किया जाता है, अलवर और भरतपुर के अंदर ये नृत्य किया जाता है ना। पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है ये, पुरुष प्रधान क्या है, नृत्य है। लेकिन हमें याद रखना है कि यहां पर ये कब किया जाता है, तो फसल पकने के समय ये नृत्य किया जाता है। उसी प्रकार से शहरिया जनजाति के अंदर फसल पकने पर कौन सा नृत्य किया जा रहा था, वो किया जाता है जेला नृत्य। याद रखिएगा, कौन सा किया जाता है, जेला नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है इंद्रपुरी नृत्य। क्योंकि यहां पर हमने ट्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा जो रोल था इसी इंदिरा का था, है ना। इंद्रपुरी नृत्य, ये नृत्य रागिनी गीत गाकर किया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा गीत गाकर के किया जाता है, रागिनी गीत गाकर के किया जाता है। ये शहरिया जनजाति का विवाह का गीत है ना। कौन सा गीत है, विवाह का। तो देखिएगा, सारे गीत कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग विशेषता लिए हुए बैठे हैं शहरिया जनजाति में। देखिएगा, शहरिया जनजाति के अंदर हम नृत्यों की जब बात करते हैं कि केवल युवतियां करती है, तो कौन सा करती है, लहंगी नृत्य करती है।
महिलाएं ग्रुप डांस में करती है वो करती है बिछवा नृत्य करती है। फसल पकने पर किया जाता है तो वो किया जाता है जेला नृत्य किया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि केवल विवाह के अवसर पर होता है तो वो होता है इंद्रपुरी का नृत्य, है ना। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट है सांग नृत्य। ये सहरिया जनजाति का जो है युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है शिकारी नृत्य, शिकार पर जाते समय। एक बार फिर से देखते हैं सहरिया जनजाति को। एक एक डाउट को यहां पर क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, सहरिया जनजाति के नृत्यों की विशेषता देखिए। सहरिया जनजाति के नृत्यों की विशेषताएं देखिएगा, कैसे कैसे ये नृत्य अपने आप को अलग रखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, केवल युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बड़ा शानदार सेशन रहने वाला है आपके लिए। देखिएगा, केवल युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वो आ जाता है लहंगी नृत्य। वो कौन सा आ जाता है आपका? लहंगी नृत्य। फिर बात करते हैं केवल महिलाओं द्वारा समूह के अंदर या ग्रुप डांस। देखिएगा, ग्रुप डांस किया जाने वाला डांस या नृत्य, वो आ जाता आपका बिछवा। क्या आ जाता है? बिछवा नृत्य। याद रखिएगा, कौन सा आ जाता है? बिछवा नृत्य, है ना। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बिछवा नृत्य। फिर देखिएगा, सहरिया जनजाति में फसल पकने पर, याद रखिएगा, फसल पकने पर किया जाने वाला नृत्य वो आ जाता है जेला। वो नृत्य कौन सा आ जाता है? जेला। वो नृत्य क्या आ जाता है? जेला। फिर देखिएगा, फिर बात करते हैं कि सहरिया जनजाति के अंदर युगल जो नृत्य हैं। देखिएगा, सहरिया जनजाति में विवाह के समय, याद रखिएगा, विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य वो हो जाता है इंद्रपुरी नृत्य। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा होता है? इंद्रपुरी नृत्य। तो ये कहीं ना कहीं सारे जो फैक्ट है वो अपने आप में एक प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। फिर देखिएगा, सहरिया जनजाति में शिकार पर जाते समय नृत्य किया जाता है, वो होता है आपका शिकारी नृत्य। तो कहीं ना कहीं ये सारे डाउट अपने क्या हो जाते हैं? यहां पर क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता अपना कंजर जाति के नृत्य। देखिएगा, कंजर जाति के नृत्यों की अगर बात करें तो कंजर जाति के अंदर देखिएगा
एक होता है धाकड़ नृत्य। कंजर जाति के अंदर देखिएगा धाकड़ नृत्य। सबसे पहले ये याद रखिए, कंजर जाति जो है बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है ना। सबसे अधिक बोलने वाली जो जनजाति है वो है कंजर जाति, है ना। धाकड़ नृत्य, फूंदी नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य, है ना। यूं कहेंगे कि ये इतनी बोलती है कि ये हर आदमी को क्या करती है, धपा देती है। क्या कर देती है, धपा देती है। यानी राजस्थानी में कहें कि बिल्कुल परेशान कर देती है, ऐसा है ना। तो धे से क्या हो गया, धाकड़ हो गया, फे से क्या हो गया, फूंदी हो गया। और ऐसा मन करता है कि सिर को इतना चक्री कर देती है, और ऐसा मन करता है कि इनके पीछे क्या पड़ जाए, लठ लेके पड़ जाए, है ना। तो याद रखिएगा कि धाकड़ नृत्य, फूंदी नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य। देखिएगा कितने नृत्य हैं, 4 नृत्य हैं। सबसे पहले याद रखिएगा धाकड़, फूंदी, चक्री और लाठी, है ना। ये 4 याद रखने हैं। किससे संबंध रखती है, ये संबंध रखते हैं कंजर जनजाति से। किससे रखते हैं, कंजर जनजाति से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। देखिएगा पहला आ जाता है धाकड़ नृत्य। ये पुरुष प्रधान है ना। धाकड़ है, ये क्या है, पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान जब है तो यहां पर देखिएगा वीर रस प्रधान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नृत्य कहीं ना कहीं युद्ध जैसा अभिनय किया जाएगा। ये नृत्य जालापाव की विजय के उपलक्ष्य में, ये देखिएगा जालापाव की विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है, अर्थात युद्ध। ये जो जालापाव है और बीरा के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका यहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, अर्थात इसे नृत्य के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है फूंदी नृत्य। ये नृत्य कंजर जाति का महिलाओं द्वारा किया जाता है। फूंदी नृत्य कभी पुरुष करेंगे क्या, नहीं। फूंदा नृत्य भी नहीं करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा फूंदी नृत्य कौन करते हैं, फूंदी नृत्य करती है कंजर जाति की महिलाएं करती है। लेकिन धाकड़ कौन करता है, पुरुष करता है ना। फूंदी नृत्य कजली तीज के अवसर पर, याद रखिएगा कजली तीज के अवसर पर कहां किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिएगा कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है ना। याद रखिएगा यह नृत्य चक्री नृत्य जैसा ही होता है। फूंदी नृत्य क्या होता है, आपको पता होगा कि फूंदी पहले जब बारिश के दिनों में होता था कि ऐसे पकड़ के 2 लड़कियां होती है और गोल गोल घूमती है, और आपको पता है पूरा पीछे से जो चोटी होती है और पूरी घूमती हुई, उसे कहा जाता है फूंदी नृत्य, है ना। तो ये चक्री जैसा गोल गोल चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट है लाठी नृत्य, है ना। अब बताओ लाठी नृत्य होगा क्या, महिलाओं के हाथ में लाठी, है ना। तो देखिएगा ये नृत्य हाड़ौती अंचल का पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है मेरे लाडलो, नृत्य है। सिंपल सा है। केवल आपको केवल ये याद रखना है कौन सी जनजाति का नृत्य कौन सा है, चक्री नृत्य। कंजर जाति की अविवाहित कन्याएं इस नृत्य में क्या लेती है, भाग लेती है। फिर देखिएगा चक्री नृत्य के दौरान मजीरा, नगाड़ा और क्या बजाए जाते हैं, डप वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नृत्य करते समय पिया को श्रृंगार की सामग्री लाने का क्या करती है, आग्रह करती है। ये कन्याएं क्या कहती है, हे मेरे पिया शहर से आओ, जब क्या लेते आओ, श्रृंगार की सामग्री लेते आओ। यह हाड़ौती अंचल का क्या है, प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कहां का प्रसिद्ध है, हाड़ौती अंचल का। अर्थात यूं कहें कंजर जाति जो है वो सबसे अधिक किधर की ओर रहती है, तो वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। प्रमुख कलाकार फुलवाबाई, फिल्माबाई, शांताबाई, यानी शांति नाम भी उल्टा है। कंजर जाति सबसे अधिक बोलती है और यहां पर नाम क्या है, शांताबाई। कौन सी बाई, शांताबाई। फिर देखिएगा फुलवाबाई और कौन सी है, फिल्माबाई। दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, बड़ा अच्छा नाम है, फलकूबाई। फलकूबाई नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फलकूबाई। फलकूबाई का जो संबंध है वो चरी नृत्य से है, चरी नृत्य से है। कौन से नृत्य से है, चरी नृत्य से है ना। और चरी नृत्य गुर्जर जाति का क्या होता है, नृत्य होता है। गुर्जर जाति का क्या होता है, नृत्य होता है। और कहां का प्रसिद्ध है मेरे लाडलो, ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का क्या है, प्रसिद्ध है। देखिएगा चक्री नृत्य में जब नृत्य किया जाता है
तब चक्कर लगाया जाता है, नहीं गोल 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 घूमा जाता है, उस समय लहंगा पहन करके चक्कर बनाए, लहंगे का क्या बनाते हैं, चक्कर बनाते हैं। 80 कली का घाघरा, याद रखिएगा 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा गुर्जर जाति के नृत्य, कितने नृत्य हैं, 2 नृत्य हैं, चरी नृत्य और झूमरा नृत्य। याद रखिएगा झूमर नृत्य, चरी नृत्य। गुर्जर जाति की बात करें, क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर। गुर्जर जाति जो है किशनगढ़ अजमेर में यहां पर नृत्य करती है, जिसका नाम क्या है, चरी नृत्य है। चरी नृत्य में क्या होगा, चरी क्या होती है, एक मटके नुमा जो स्टील का बना होता है ना, वो होता है चरी। देखिएगा इसी के अंदर गाय और भैंस का क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। तो देखिएगा गुर्जर जाति किशनगढ़ के अंदर करती है नृत्य। प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई। प्रधान जो है महिला प्रधान नृत्य, ये केवल और केवल कौन करती है, महिलाएं क्या करती है, गुर्जर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। फिर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या बजाया जाता है, ढोलक, ढोल, बांकिया आदि वाद्य यंत्र इसमें क्या होते हैं, बजाए जाते हैं। अवसर, चरी नृत्य जो है गणगौर के अवसर पर और विवाह के अवसर पर किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा इस नृत्य के दौरान जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिर पर चरी रख करके फिर इसमें आग जलाई जाती है। कपास के जो बीज होते वो डाल करके इसमें क्या जलाई जाती है, आग जलाई जाती है। और ये वर्तमान में व्यवसायिक बन चुका है, क्या बन चुका है, व्यवसाय। ऐसा भी बताया जाता है कि इसके ऊपर आग जला करके सिर पर चाय तक बनाई जाती, क्या बनाई जाती है, चाय, है ना। वर्तमान में व्यवसायिक हो गया है। और ये रात्रि जागरण में मंच पर किया जाता है, क्या किया जाता है, मंच पर। देखिएगा विशेष की बात करें, विशेष की अगर बात की जाए कि इस नृत्य के दौरान और विशेष क्या है, तो कलाकार सिर पर मटके रखकर कपास से क्या लगाता है, आग जलाकर चाय बनाते। वर्तमान में कलाकार सुनीता रावत, लेकिन प्रसिद्ध जो कलाकार इसकी हुई है वो हुई है फलकूबाई। कौन सी बाई, फलकूबाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झूमर नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, झूमर नृत्य। जाति हम पढ़ रहे हैं गुर्जर जाति, क्षेत्र कोटा और बूंदी। पुरुष प्रधान नृत्य है, वीर रस की प्रधानता है। जहां पुरुष नृत्य कर रहे हैं कौन से रस की प्रधानता है, पुरुष वीर रस की क्या है, प्रधानता है। अर्थात कहीं ना कहीं युद्ध जैसा क्या होगा इसमें, अभिनय होगा। झूमरा, इसी के कारण इसे झूमरा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झूमरा बजाए जाते हैं। जाति गुर्जर और अहिर जाति में ये नृत्य विशेष तौर पर किया जाता है। तो देखिएगा ये यहां पर आज हमने देखेगा यहां पर धार्मिक नृत्य के साथ साथ कुछ जातियों और जनजातियों के नृत्यों के बारे में भी चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।